भारत और कनाडा के दरमियान जो डिप्लोमेटिक फाइट है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। भारत ने कनेडियंस पर वीजा पाबंदी आयद कर दी है, यानी इस वक्त कोई कनेडियन भारत में एंटर नहीं हो सकता। भारत ने इस एस्केलेशन लैडर को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है और कनेडियंस को बता दिया है कि हमारे से पंगा लेने का क्या अंजाम होगा। पिछले दिनों हमने देखा जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि एक सिख के कत्ल में भारत के एजेंट्स मुलविस हैं। उसके बाद भारत का शदीद रिस्पॉन्स आया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाले। कनाडा ने क्या किया, उनका टॉप रॉ का ऑफिसर उसको बेदखल किया अपने मुल्क से। यहां पर भारत ने कनाडा का जो टॉप एम्बेसडर था उसको निकाल दिया। उसके बाद लफ्जों की शदीद जंग हुई और हमने देखा कि कनाडा के स्टांस में थोड़ा सा नरमी आई। ट्रूडो का भी हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नहीं, हम भारत को कोई प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब वो थोड़ा डर गए भारत के रिएक्शन से। उन्होंने कहा हम भारत के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। भारत को इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम भारत के खिलाफ नहीं है, हम भारत के साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारत ने दमादम मस्क अंदर कर दिया और काफ़ी हद तक कनाडा को अंडर प्रेशर कर दिया। इस वक्त हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह जो कनाडा के दोस्त मुल्क हैं, जो भारत के भी दोस्त मुल्क हैं, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उन्होंने भी बड़ी डिप्लोमेटिक बीच का रास्ता इख्तियार किया था। उन्होंने भारत को डायरेक्ट नहीं लताड़ा। उन्होंने कहा कि हम इन डेवलपमेंट्स को करीब से देख रहे हैं, अभी हमने देखने के हुआ क्या है। तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं, एस्केलेट हो चुकी हैं। अब आप देखें, ये भारत और कनाडा का जो मसला है ये कोई सादा मसला नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई कनेडियन गोरा इस वक्त भारत में एंटर नहीं हो सकता। पूरी मतलब जो कनाडा के इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं भारत में सालाना, इतने ज़्यादा, वो इस वक्त फ़िलहाल सस्पेंड हो गया है। और भारत ने उसमें एक लॉजिक दी है। ऑब्वियसली इस तरह के जब आप काम करते हो उसमें फिर आपको डिप्लोमेटिक रीज़न देते हो ना, लैंग्वेज यूज़ करते हो। तो भारत ने यहाँ पे कहा है कि देयर हैव बीन थ्रेट्स मेड टू आवर हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट्स इन कनाडा, दिस हैज़ डिसरप्टेड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। यानी उन्होंने कहा है कि हमारे जो सफारत खाने कनाडा में काम कर रहे हैं भारत के, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि उनका जो फंक्शन है, डेली रूटीन, वो डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से हम वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये बहाना लगाया है भारत ने, बहाना कह लें या सच्चाई कह लें, ये जस्टिफिकेशन दिया है कि हम कनेडियन सिटीजन्स को भारत में एंटर नहीं होने देंगे। इसके अलावा भारत ने एक और एस्केलेटरी मोड किया है, कनाडा के साथ एक और टेंशन में इजाफा किया है। भारत ने अपने शहरियों को तंबीह जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने कनाडा में फिरना है तो शदीद आपको इसके हवाले से कॉशियस होना पड़ेगा, एहतियात के साथ वहाँ पर सफ़र करें, आपकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। अच्छा, पहले कनाडा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारतीय टॉप ऑफिशियल इस कत्ल में मुलविस हैं। अभी रिसेंट कनाडा का एक और बड़ा धमाकेदार बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडियन टॉप डिप्लोमेट्स की सर्वेलेंस की गई थी, कनाडा के अंदर जो मौजूद हैं उससे पता चला है कि इनमें कुछ लोग कत्ल में मुलविस हैं। और उन्होंने कहा कि इस सर्वेलेंस में ये जो जासूसी की गई है इनकी, इसमें हमारे एक टॉप एलाय ने हमारी मदद की है। अब आप समझ सकते हैं वो टॉप एलाय कौन है कनाडा का। उनके मुताबिक उस मेजर एलाय ने हमें प्रॉपर इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है कि भारत इसमें मुलविस है। तो यहां से आप पिछली वीडियो का जो मेरा टाइटल है उसको समझ सकते हैं कि इंडियाज हनीमून ओवर विद द वेस्ट। कनाडा जैसा एक मुल्क जो बड़ा पुरसकून, बड़ा पुरअमन समझा जाता है, जस्टिन ट्रूडो बड़ा एक फेस समझे जाते हैं एक हैप्पी डेमोक्रेसी के, एक खुशहाल मुल्क है जिसमें डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिवनेस है, सारे कल्चर, सारे मज़हब इकट्ठे रहते हैं। ट्रूडो और कनाडा की हमेशा यही फिलॉसफी रही है कि हमने सबको इम्ब्रेस करना है, सबको इम्ब्रेस करना है। तो इस सारे वाक़े के बाद कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी जो डाइवर्सिटी है उस पर बहुत बड़ा एक धब्बा लगेगा। इसके अलावा भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी नुकसान होगा कि भारत का नाम भी अब उन मुल्कों में आ जाएगा कि जो अपने मुल्क में बैठे बैठे बाहर डिसिडेंट्स को मरवाते हैं। पहले इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे नॉर्थ कोरिया पर, सऊदी अरेबिया पर, ईरान पर कि जी ये अपने बंदे मरवाते हैं। अब भारत भी उस फहरिस्त में आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर भारत, दिस इज़ नॉट गुड फॉर कनाडा। और ये जो एक ग्लोबल कोऑपरेशन है ये उसके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप देखें, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये साउथ एशियंस की, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, ये जो उधर होते हैं, मतलब कनाडा जाते हैं, और सिखों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कनाडा में। और उस पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट किसका है? खालिस्तानी जो लोग हैं, जो खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक हैं, जो सिख हैं।
तो भारत ने अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी कनाडा को बताए हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो को, कि आप इनसे ज़्यादा नत्थी ना हुआ करें। अब जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा बड़ा एक इंक्लूसिव मुल्क है, वो सबको इम्ब्रेस करता है, उनको ज़्यादा मसला नहीं होता कि जी वो कहते हैं ठीक है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो खालिस्तानी अगर कोई झंडे लहरा के कोई एहतजाज करते हैं तो वो उनकी डेमोक्रेसी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मसला है। तो कनाडा कहते हैं हम उनके खिलाफ क्यों एक्शन करें जी, जब तक वो हमारे मुल्क में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन भारत कहता है कि उससे हमारा एक इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता है, एक नैरेटिव मेकिंग होती है खालिस्तान की, जिसकी वजह से भारत में सेंटीमेंट ख़राब होता है। जैसे कश्मीर में ख़राब है तो भारत को डर है कि वो पंजाब में भी ख़राब हो जाएगा सेंटीमेंट, पूरे ही सिख ना भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो वो भारत कहता है कनाडा को रोको, कनाडा उसमें कहता है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो ये बड़ा एक मसला चल रहा है कि भारत पिछले 5-6 सालों से स्पेशली ट्रूडो की गवर्नमेंट को कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लो, एना तुंदे हो। तो ट्रूडो साहब कहते हैं कि नहीं सर सॉरी, सीधा तो नहीं वो कहते हैं, लेकिन वो उनके साथ जाते हैं, वो उनके इवेंट्स में भी जाते हैं, वो एक बड़े अच्छे हैप्पी प्राइम मिनिस्टर, वो सबको गले लगाते हैं। ये बड़ा इस वक्त मसला चल रहा है। तो यहाँ भारत कह रहा है हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जबकि ये वेस्टर्न पावर्स और कनाडा वगैरह कह रहे हैं कि ये हमारे मुल्क की अंदर एक अनएक्सेप्टेबल वायलेशन है हमारी सॉवरेंटी की, कि एक फॉरेन पावर बाहर बैठकर अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे मुल्क में हमारा बंदा मरवाए। तो ये जो लड़ाई है ना, ये बड़ी टफ है और बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब देखना ये है कि वेस्टर्न पावर्स जो दोनों की दोस्तें हैं, ये यूके और यूएस वगैरह, अमेरिका बादर, ये किसकी साइड लेते हैं, क्योंकि इधर इनको इंडिया की भी ज़रूरत है, इंडिया को चाइना के खिलाफ भी खड़ा करना है ना, लेकिन कनाडा भी उनका अपना बच्चा है। तो देखना ये कि अब किस तरह यूएस इस मामले को हैंडल करता है, ये सबके लिए एक टेस्ट है। अब इस सारे मसले के दौरान एक और डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट ये हुई कि एक और सिख का कत्ल हो गया कनाडा के अंदर, और वो भी खालिस्तानी है, वो भी खालिस्तान तहरीक से एक मुंसलिक बंदा है। हरदीप सिंह निजर जो पहला कत्ल हुआ था, खालिस्तान से मुंसलिक जो बंदा था, जो ब्रिटिश कोलंबिया में मारा गया है, उसका इल्ज़ाम बेसिकली कनाडा ने लगाया था भारत पर। और अभी ये सारा डिप्लोमेटिक फड्डा चल रहा था और इस दौरान एक दूसरे सिख का कत्ल हो जाता है। ये बड़ी एक शॉकिंग डेवलपमेंट है। और अगर आप इंडियन मीडिया पर जाएं तो नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का ये भी एक अंडरवर्ल्ड या कोई डॉन कह लें, किसी माफिया का एक रुकन है। ये आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है भारत में, ये जेल के अंदर बैठा हुआ है। इसका नाम आ रहा है कि जी इसने जेल से बैठे बैठे ऑर्डर दिया है कि ये जो दूसरी किलिंग हुई है, दूसरी सिख किलिंग कनाडा में, इसका नाम आ रहा है। और इस बंदे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत से जो बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं उनको भी धमकियां लगाता रहा है। और इसका नाम सिद्धू मूसे वाला कत्ल में भी आया था, सलमान खान को भी इसने धमकी लगाई हुई है। एक बंदा भारतीय जेल में बैठा बैठा कनाडा के अंदर लोगों को मरवाने का हुक्म दे रहा है, उसका ये क्लेम सामने आया है जेल के अंदर बैठे बैठे कि मैंने मरवाया, जो करना है कर लो। अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है? तिहाड़ जेल इंडिया में इस वक्त ये कैद है और इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये जेल में बैठा बैठा ताकतवर पॉलिटिशियंस और असर व रसूख रखने वाले लोगों से मिलता रहता है। इसकी बड़ी बड़ी दोस्ती हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक बहुत बहुत बड़ा एक एम्पायर चला रहा है, एक कार्टेल चला रहा है, एक गैंगस्टर्स का। इसके बारे में ये भी कहा जाता है गोल्डी ब्रार इसका एक पार्टनर समझा जाता है, जो इस वक्त कनाडा में बैठा है, जिसने असैसिनेशन करवाई थी सिद्धू मूसे वाले की। प्लानिंग उसकी थी और एग्जीक्यूशन गोल्डी ब्रार की थी सारी। तो एक बंदा आप खुद सोचें कि इंडिया की जेल में बैठा है और उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इसके बारे में एक चीज़ क्लियर है कि ये जितने इंडिया में एंटी नेशनल जिनको कहा जाता है उनके ये शदीद खिलाफ है और इसी वजह से इसकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी बन चुकी है। इस वक्त एंटी नेशनल कैंपेन्स की अगर भारत में बात करें तो जो खालिस्तान मूवमेंट है वो एक सबसे बड़ी एंटी नेशनल मूवमेंट है। और खालिस्तान मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एक यंग लीडर अमृतपाल सिंह, वो पिछले दिनों पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और उसने काफ़ी अरसा पुलिस से आंख मचोली खेलने के बाद अपने आप को सरेंडर किया। अमृतपाल सिंह के ये डायरेक्टली ये उसका कंपेटिटर है लॉरेंस बिश्नोई। यानी लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक जो भी एंटी नेशनल उसके रास्ते में आएगा वो उसको उड़ा के रख देगा। कोई भी अगर कोई इनकलाब की बात करेगा
या भारत में कोई अलैदगी की बात करेगा तो ये उसको जेल में बैठे बैठे मरवा सकता है। आप खुद सोचें, एक बंदे के पास इतना असर और रसूख, इतनी मीडिया अटेंशन कहाँ से आ रही है और फिर उसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। तो इससे अगर मैं दूर बैठे इसको एनालाइज करूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत के जो पावरफुल हल्के हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं कि भारत के जितने ज़्यादा एंटी नेशनल लोग हैं वो इनको मरवाई जा रहा है और इनके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं, इसी वजह से ये जेल में बंद भी है। लेकिन उसके बावजूद उसका जो पूरा एक नेटवर्क है, उसका सरगना जितना भी उसका एक पूरा नेटवर्क है वो चल रहा है और वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अभी उसने ओपनली कहा है कि कनाडा में जो दूसरी किलिंग हुई है उसमें इसका हाथ है। अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा में एक्टिव है, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट को कुचलने की जो कोशिशें हैं भारत की तरफ से वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं, भरपूर हो चुकी हैं। अभी ये जो किलिंग्स शुरू हो गई हैं और लॉरेंस बिश्नोई का ओपनली क्लेम करना, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया भारत की इंटेलिजेंस पर और भारत ने फिर इनके बंदों पर उनके टॉप डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और भारत ने कनेडियंस पर वीज़े की भी पाबंदी लगा दी है। कोई कनेडियन बंदा इस वक्त भारत में एंटर नहीं हो सकता। इनकी जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और खालिस्तान मूवमेंट इस वक्त काफ़ी हद तक बैकफुट पर है। अमृतपाल सिंह इस वक्त जेल में है, खालिस्तानी लीडरों के कत्ल हो रहे हैं और वो भी कनाडा जैसे मुल्क में जहां का सिक्योरिटी अपरेटस बहुत हद तक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बहादुर की जो पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो देखती है उसे, और उसके बावजूद इतने हाई प्रोफाइल कत्ल हो रहे हैं। तो यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और उनको कहाँ से मदद आ रही है ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कनाडा इस वक्त शदीद डिस्टर्ब है क्योंकि कनाडा ने अपने लोगों को भी जवाब देना है ना, और कनाडा इस वक्त बिल्कुल फंसा हुआ है। कनाडा को भारत की तरफ से भी सख्त प्रेशर है क्योंकि भारत इनको कह रहा है कि जो सिखों में खालिस्तानी सेगमेंट है आप उसको कंट्रोल करें, और दूसरी तरफ भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कनाडा को यहाँ पर भी एक मसला आ रहा है और वो खोलकर भारत पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा पा रहा। इस वक्त आप समझ लें कि भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी भरपूर इस वक्त एक्टिव हो चुकी है खालिस्तान तहरीक को कुचलने में, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंडिया के बाहर 7000 मील दूर भी वो खालिस्तानियों के पीछे पड़ गए हैं। इस सारे मसले के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो सिख कम्युनिटी है जो इवन भारत में भी है, पंजाब में, उनके भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। बेशक सारे सिख खालिस्तानी मूवमेंट के साथ नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो सेंटीमेंट अगर आप देखें लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस अमृतपाल सिंह, और इस तरह लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है, डिवाइड एंड हेट की पॉलिटिक्स, तो इसकी वजह से नफरतों में मज़ीद इजाफा होगा। और जो पंजाबी कम्युनिटी है जो इवन भारत में रहती है या कनाडा में रहती है उस पर शदीद नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। और भारत इस वक्त मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गया है। और मुझे तो वो याद आ रहा है जो 70s में जो इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया था सिखों के खिलाफ, और बहुत ज़्यादा नफरत फैली थी भारत की सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ। तो इस वक्त पहले वो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की हुकूमत थी, इस वक्त ये बीजेपी की हुकूमत कर रही है और इस वक्त राहुल गांधी ज़्यादा सिखों के करीब हो रहे हैं, ज़्यादा वो करीब नज़र आते हैं। वो पुरानी जो उनकी लड़ाइयाँ थी वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी हुकूमत अब अग्रेसिव हो रही है। तो ये अब वो जो पुरानी नफरतें हैं वो दोबारा ऐसा लग रहा है वो जिंदा हो रही हैं। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और सिखों के दरमियान जो एक पुरानी नफरतें हैं वो दोबारा अब हम देख रहे हैं उसमें तेज़ी आ रही है। ये डेफिनेटली ये चीज़ खालिस्तान मूवमेंट को वक्ती तौर पर तो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट में मज़ीद ख़राबी आएगी और जो भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो उसमें मज़ीद इजाफा होगा और ये सेपरेशन की जो आवाज़ें हैं वो भी मज़ीद होंगी, तेज़ होंगी, उनमें तेज़ी आएगी। क्या आपके ख्याल में अमृतपाल सिंह की शक्ल में जरनैल सिंह भिंडरावाला का दूसरा जन्म हुआ है और जिस तरह इसके खिलाफ ये एंटी नेशंस के खिलाफ आवाज़ें ये जो सामने आ रहे हैं गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई जैसे, क्या ये इनको कत्ल करके ही दम लेंगे? क्या इनको ख़त्म करके ही दम लेंगे? ये लड़ाई किस हद तक आगे जाएगी? और इनको काउंटर करने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल में बाल ठाकरे का क्या दूसरा जन्म हुआ है? तो ये जो जंग है इसको मैं बहुत आगे तक जाता हुआ देख रहा हूँ। ये कोई सिंपल जंग नहीं है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होगा। ये सिर्फ वीज़े बंद करने की हद तक नहीं रहेगी ये बात बहुत दूर तलक जाएगी।